नमस्कार, एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। भोपाल गैस कांड की 39वीं वर्षगांठ पर पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। संगठन के शमशुल हसन बल्ली ने कहा, सरकार ने चंद पैसों को देकर हमारे जख्मों को मरहम तो लगाया है, लेकिन अपराधियों को छोड़कर उससे ज्यादा जख्म हमारे सीने पर दिए हैं। आप तो खुद ताकत हो, हमें जरूरत थोड़ी। आप तो खुद ताकत हो, अपनी ताकत को आप लोग पहचाने। सत्ता विपक्ष या गैस पीड़ित संगठनों के जो तथाकथित लोग हैं, जो सरकार के तलुए चाट रहे हैं, सरकार से प्रत्येक माह पैसे लेते हैं। कोई 8 लाख रुपए सरकार दे रही है, पाले हुए हैं, कोई 5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो पाले हुए हैं, तलुए चाट रहे हैं। सरकार उनको हर महीना उनका खर्च दे देती है कि आपके संगठन का खर्च ले जाइए। चाहे कोई भी सरकार हो, शिवराज जी की सरकार रही वो भी यही कर रही है, दिग्विजय सिंह की सरकार रही वही, इसने भी यही कहा। कमलनाथ 15 महीने के लिए आए, उन्होंने भी यही करा। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन लोगों ने भी यही कहा, लेकिन आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उनकी अपनी मजबूरी है। ये सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के पिट्टू हैं। इन सरकारों की औकात नहीं है कि यहाँ आने से किसी को रोक लें। गैस पीड़ितों के नाम पर जो दलाली कर रहे हैं, कई लोग उसमें बाहरी हैं, विदेशी हैं। हम इन बैरोपियों के पीछे, इन दलालों के पीछे, ये सत्ता के गुलामों के पीछे कब तक आप लोग पीछे चलेंगे? आपको एक बार खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद रोड पर आकर गिरबान पकड़ के बात करिए। अगर अस्पताल नहीं सुनता है तो डॉक्टर का गिरबान पकड़ के बाहर खींचिए। अगर मंत्री नहीं सुनता है तो मुंह काला करिए। मुख्यमंत्री नहीं सुनता तो सारे गैस पीड़ित जाके बंगले पे बैठ जाइए। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था प्रत्येक वर्ष गैस पीड़ितों के लिए, क्योंकि हजारों मौतों के जिम्मेदारों के लिए पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि सभा होती है। और लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार, विपक्ष सब नदारद थे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम तो गैस पीड़ितों के लिए जो संघर्ष करते हैं वो करते रहेंगे। लगातार गैस पीड़ितों को मुआवजा सरकार देती जा रही है, लेकिन अभी कुछ समय से जो रोक लगी है, क्या ये उसको लेकर किया गया है या जो नहीं, हमने तो मांग करी है। इस बीच कई लोगों पर आरोप भी लगे कि गैस कांड में वो तो सारे कौन था पूछिए, आप उन्हीं से पूछिए ना। हम तो यही जमीन में पैदा होकर बड़े हो गए। कहाँ से आया कौन, मैंने कहा आपको, खुल के बोला मैंने, सबके बता दिए कौन कहाँ से आया है। आपने इस बीच कई नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। तो सरकार जब जिसकी सरकारें बनती है, जो विधायक मंत्री बन के आता है तो सिर्फ ठगने का काम करता है, क्योंकि सरकार के तलुए चाट रहे हैं। सरकार टुकड़ा डाल देती है, गैस पीड़ितों को भूल जाते, इन टुकड़ों से जिंदगी तैयार कर रहे हैं अपनी। आगे क्या रणनीति रहेगी? मैंने बोला है गैस पीड़ितों से कि भीख मांगने से, खैरात मांगने से, हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता। सरकार का गिरबान में हाथ डालो, आंख में हाथ डालो। जिस तरह किसानों ने आंदोलन करा, सड़कों पर आके जब सीएम हाउस में बैठ गए थे तो एक दिन में सारी मांगे पूरी हो गई थी। मेरे लिए ये लड़ाई जरूरी है, जिनके लिए वो जरूरी है वो जनता के बीच से गायब है। मेरे लिए ये लड़ाई जनता की जरूरी है, चूंकि मैं जनता में ही रहता हूँ, जनता की वजह से यहाँ तक आया हूँ। मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे चुनाव के परिणामों से या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा था, कल भी 6 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि ये होने के बाद ही आगे जाऊंगा। मैं को आज इसका सबसे पहले शुक्रिया अदा बल्ली भाई के करें, जो पिछले 30 साल से इस संस्था को चलाए थे। आज मुझे उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस लड़ाई को इंशाल्लाह मैं सड़कों पे लेके चलूंगी, सड़कों पे लड़ूंगी, धरने दे के लड़ूंगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मरते दम तक इस लड़ाई को इंशाल्लाह मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं एक गैस पीड़ित हूँ और मैंने भी गैस पीड़ित में थी, इसलिए मैं यहाँ तो देखा नहीं किस तरीके से लोग यहाँ का परेशान हुए, किस तरीके से यहाँ पर मौतों का लोग सो गए मौतों के साये में। उसको कोई दूसरे बाहर के लोग आके क्या समझेंगे, जो हम लोग जानते हैं। हम लोग भोपाल वासी हैं, गैस पीड़ित हम लोग हैं और इस लड़ाई को इंशाल्लाह हम जरूर लड़ेंगे। और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इसको लड़ते रहेंगे और जिंदगी भर उनसे कहेंगे आप दवा इलाज हर चीज फ्री रखिए। पहले हम प्रत्याशी को देखिए, पहले हम अपनी जनता के लिए लड़ाई करेंगे, बाद में हम उसको देखेंगे। पहले हमारे लिए ये लड़ाई जरूरी थी, पहले सिद्धांत जरूरी थी, बाद में हमारे लिए गिनती जरूरी है। साथ दे रही है कौन? हम लोगों का साथ दे रही है। हम लोगों का साथ दिया होता, सबको मुआवजे मिले होते, इलाज फ्री मिला होता। सरकार तो खुद दोषी है इस चीज की। इंशाल्लाह जरूर बैठूंगी धरने पे, मुख्यमंत्री के बंगले के सामने ही धरना दूंगी।